जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग फिर से क्लास 12 मैथ्स केसी सिन्हा के बुक से एक्सरसाइज 4.1 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो आप लोग सभी भाई रेडी हो जाए और एक्सरसाइज 4.1 का सॉल्यूशन करेंगे। पिछले आप वीडियो जरूर से जरूर देखिएगा। और एक रिक्वेस्ट और है, जितने भी कमजोर विद्यार्थी हैं वो ये वीडियो जरूर देखा करें यार, क्योंकि मेरा बेहतर से बेहतर प्रयास रहता कि कमजोर विद्यार्थियों को सिखाने का प्रयास। जिसको लगता है कि मैं मैथ से डर लगता है, उनका डर को भगाना है और मैथ से प्यार में बदल देना। उस डर को किस में बदलना है? प्यार में। यही मेरा अंदाज है पढ़ाने का। पूरा फनी क्लास रहेगा, मजा भी आएगा और तुम लोग समझोगे भी यार। जबरदस्त लगेगा मेरे भाई। तो एक बार सबको बोल दो महाकाल की जय। तो हमारा क्लास शुरू होता है अब। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस प्रकार है। और उससे पहले एक बात और बोलना चाहता हूं कि पिछला लेक्चर आप लोग जरूर देखिएगा, उससे कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। भाई साहब पिछला लेक्चर जरूर देखिएगा, रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है? इतना तो कर सकते हो ना मेरे लिए। चलो गनौरियन रेडी हो जाओ, गनौरियन रेडी हो जाओ, गनौरियन रेडी हो जाओ, सब गनौरियन तैयार। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है साहब, जरा देखिएगा। द नंबर ऑफ मैट्रिसेस हैविंग 7 एलिमेंट्स इज। कितना नंबर ऑफ मैट्रिसेस है जिसमें एलिमेंट कितना होगा? 7। अच्छा, इसका मतलब होता है गनोरियन क्या, जो सुनो 7 मतलब कि आपको बताना है कितना नंबर ऑफ मैट्रिसेस होगा। समझ आना। सबसे पहले इसका फैक्टर, जैसे बचपन में सीखा होगा गुना निकालने, हिंदी माध्यम मतलब गुना निकालता था और इंग्लिश मीडियम मतलब फैक्टर निकालता। मतलब 7 का कौन कौन फैक्टर है सोचो तो, 1 है और 7 है। पर इसको किस में लिखना है गनोरियन? आव्यूह में। और तुम लोग को बताया कि हम सुतल और खड़ा, बस सर याद आ रहा होगा। तो रो और कॉलम में बताना होता है। बताओ कि नंबर ऑफ मैट्रिसेस कै गो होगा 7 का। तो तुमको समझा कर बताते हैं कि कै गो होता है। देखो कै गो हो सकता है, एक हो सकता है 1/7। अच्छा सर ऐसे आप क्यों बोले? क्योंकि भाई हम मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स का तरीका यही है भाई साहब। 1 का मतलब पहले रो और फिर कॉलम, 1/7। समझ रहा ना? मतलब कि जब 1 के टेबल में 7 आता है और 7 किसके टेबल में आता है? सोचो, 7 का किकर पहाड़ा में आता है भाई साहब। अरे बुतरवन बोल जल्दी 7 से बोले सर। एक 7 के टेबल में आता है 7/1। इस प्रकार से बोला। फैक्टर तो पहले डायरेक्ट निकालते थे ना, जैसे कोई बोलता 7 का फैक्टर निकालो बाबू, तो बोलता सर 1 और 7 होगा सर। पर हम लोग क्लास 12 में हो गए, हम लोग तो बड़े हो गए हैं, ठीक है? तो इसको मैट्रिक्स के अंदाज में बताना तो क्या होगा? 1/7, 7/1। अब लग रहा होगा कि सर अब बाई क्यों बोल रहे हैं? अरे गधा, बोले थे कि मैट्रिक्स में कभी भी गुना नहीं बोले के है भाई साहब। समझ रहा है ना? एकदम भावनाओं को समझते रहो, ठीक ना? तब ना मजा आएगा। अच्छा तो कितना नंबर ऑफ मैट्रिक्स है? तो क्या आया? 1 और 1 2। समझ रहा है? यही ऑर्डर है इसका, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब देखो इसको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में नंबर पूछा, इसको पता है कि टोटल ऑर्डर कितना होगा, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर। क्या टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर कितना होगा? तो कितना मतलब 2 होगा सर। समझ रहा है ना? क्योंकि सेकंड क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से है। अभी बताना नहीं, टोटल। अगर जब पूछेगा पॉसिबल ऑर्डर तो सब निकाल के बताओगे, ठीक है? पॉसिबल पूछता था, इसमें तो पूछा नंबर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, तो 2 होगा। चलो ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करते। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला? द नंबर ऑफ मैट्रिसेस हैविंग 6 एलिमेंट्स। 6 किस पर होता है? चलो बताओ 6 कौन कौन फैक्टर है 6 का? बताओ। बोलेगा सर 1 का 2 का 3 का 6 का। अच्छा जी, 1/6 2/3 3/2 6/1, यानी कि टोटल क्या आंसर होगा इसका भाई साहब? 4। अच्छा ये आपको नहीं करना है रे गनौरी, इसका आंसर ये सब नहीं करना, ये हम समझाने के लिए बता रहे। इसका रियलिटी आंसर क्या है? 4। इसका रियलिटी आंसर क्या है? 2। अच्छा नंबर ऑफ मैट्रिसेस पूछा, समझ रहा है ना? अच्छा बकलोलवन तैयार हो जा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोला? क्वेश्चन नंबर सेकेंड। माही तो देखा ना कल 3 छक्का कैसे मारा, लगातार मारेगा। समझ रहा है ना हम लोग का उधर और इधर का कनेक्शन? कुछ आपको पता चल रहा होगा कि क्या मैं करने वाला हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर अ मैट्रिक्स कैन हैव इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट्स वाला का पॉसिबल ऑर्डर बताना है। पॉसिबल ऑर्डर 5 एलिमेंट्स का पॉसिबल ऑर्डर कौन कौन होगा? तो भाई साहब पॉसिबल ऑर्डर, टोटल एलिमेंट नहीं बताना, ठीक है? टोटल नहीं बतावे के ना गनौरी ने टोटल नहीं बतावे के। अच्छा जी, अभी मजा लगाते हैं। 5 एलिमेंट्स मतलब कौन कौन होगा? 5 कौन टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है। और कौन टेबल में आता है? 5 के टेबल में आता है। 5/1। चलो समझ गया। चलो अब देखो 8 कौन कौन में आता है? 8 कौन कौन सा में आता है? चलो 1 का टेबल में बोलेगा सर 1 का टेबल में चाहिए। फिर क्या बोलेगा बाबू? क्या बोलेगा? 2 के टेबल में 2/4। समझ रहा ना? फिर किसका टेबल में आएगा? 4/2। फिर किसका टेबल में आएगा? 8/1। यही होगा। बस पॉसिबल पूछा है, टोटल नहीं पूछा है। टोटल नहीं पूछा है रे। हा। तीसरा बताओगे 24 बताओ बच्चा लोग। भाई साहब 24 बताओ कौन सा में है? 24 कौन सा में? अच्छा जी, लाइट कट गया है, उससे कोई दिक्कत?
हम लाइट का व्यवस्था किए हुए हैं तो दिख ही रहा होगा, ठीक है, थोड़ा सा हो जाता है यार प्रॉब्लम का, समझो गरीब है हम लोग, अमीर बनने में भी बहुत वक्त है, ठीक है। चलो तो 24 किसमें होगा पॉसिबल होगा बताओ। सबसे पहले बोलेगा सर 1/24, फिर क्या बोलेगा 2/12, और क्या बोलेगा भाई साहब 3/8, और क्या बोलेगा भाई साहब, चलो इसको लिखते हैं, और किसमें होगा 4/6, और क्या होगा 6/4, और क्या होगा 8/3, और क्या होगा 12/2, और क्या होगा सर जी 24/1। यही इसका पॉसिबल होगा। अच्छा 1/24, 2/12, 3/8, 4/6, मतलब 24 को क्या पहाड़ा मात्रा देखो यार, यही आपका आंसर हुआ। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। चलो अब अगला 13 बता दो। 1/13 और 13/1। एक बात यार 18 तुम लोग बताओगे कि क्या क्या इसका पॉसिबल ऑर्डर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का 5 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना। ये हम नहीं बताएंगे, जानबूझ के नहीं बताएंगे, कहा कि तुमने सब बड़ी बदमाश, एक नंबर बदमाश है, सब हमारे देखा इसी करेगा, सब छापेगा। तो छापना नहीं है, सीखना भी है रे, सब तो छपवा ही रहे हैं, एक आध क्वेश्चन तो कर लो। चलो फर्स्ट और सेकेंड का सॉल्यूशन हो गया, आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए। भाई साहब तो आप लोग तैयार हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार है, कंस्ट्रक्ट a 2/3 मैट्रिक्स whose elements are given by aij बराबर i + 2j। ओ माय गॉड, ये कहां से आ गया है, भौकाल क्वेश्चन, भौकाल प्रश्न। इस भौकाल प्रश्न कुछ नहीं है, अभी देखने में लग रहा है हार्ड, पर जब बताएगा तो एकदम हलवा लगेगा, एकदम हलवा, बोल रहे हैं ना, हलवा लगेगा, ठीक ना। अभी देखो कैसे तीसरा करेंगे। तो कहा है सबसे पहले भाई साहब 2/3 का बनाना है, कितना बनाना है 2/3। इसका ऑर्डर क्या दिया हुआ है 2/3। सबसे पहले देखो इसका मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स लेते हैं जो कि कितना रो कितना कॉलम होना चाहिए। आगे वाला को रो बोलते हैं, पीछे वाला को कॉलम बोलते हैं, दिक्कत ना चाहिए। पंक्ति आगे वाला को पीछे वाला का स्तंभ। तो देखो कै गो रो है, 2 गो रो है, और कॉलम कै गो है 3 गो। तो देखो भाई साहब कैसे बताया था बनाने के लिए, A11 समझ रहा है ना, समझ रहा है A12। ये क्या लिख रहे हैं सर, ये देखो ये पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, क्योंकि 2 रो 3 कॉलम बनाना। फिर क्या करेंगे A1 3rd, हो गया भाई, बस 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 बस, कहा कि 3 कॉलम। फिर क्या बोला A21, A22, A23। देखो बार बार बोल रहे हैं, पिछला वीडियो जरूर देखना, तब सब समझ में आ जाएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। पहला रो पहला कॉलम, पहला अभी भी समझा देंगे। फिर क्या पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, सेकंड में क्या सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, इतना ही बोला था। कंस्ट्रक्ट 2/3 मैट्रिक्स, तो 2/3 मैट्रिक्स हमने बना दिया, समझ रहा है। जिसका एलिमेंट दिया हुआ है, देखो कुछ इस प्रकार से, ये आई बोलते इसको जे बोलते, ठीक है, I + 2j, ये आपका दिया हुआ है। कुछ नहीं रे। अच्छा जी, आई जे का मतलब होता है, आई का मतलब रो और जे का मतलब कॉलम। कुछ पुट करो, पुट। आई का मतलब पहला रो और जे का मतलब पहला कॉलम, पुट कर दिए। अच्छा आई पर वैल्यू क्या होगा भाई साहब, आई मतलब 1 और 2 इंटू जे का वैल्यू क्या होगा 2j, मतलब मल्टीप्लाई होता है। सब गनौरियन अरे बुड़बक है, तो नहीं सबको बताना जरूरी होता है, तुम्हें भूल जाओगे। 1 + 2 कितना होगा आंसर 3, समझ रहे हैं ना। चलिए अगला A12 पहले सबका निकालो, इसके बाद आएगा आंसर। I + 2j क्या है, I + 2j, उस पर बस पुट करते रहना भाई, ठीक है। तुमको लिखना तो हर बार ऐसे क्या लिखोगे, I + 2j, I पर वैल्यू क्या है 1 + 2 और j का वैल्यू क्या हो जाएगा, j का वैल्यू 2 हो जाएगा, j का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा 1 + 4, आंसर क्या होगा 5, क्या होगा 5। कोई दिक्कत। अच्छा अब क्या करोगे, A13, 1 का मतलब रो होता है, 1 का मतलब रो होता है, I का मतलब रो, I के जगह 1 लिखोगे +2, क्वेश्चन में डले है 2, क्वेश्चन में डले है। जे के जगह प्रकार रखोगे, जे पर क्या है 3 × 3, 1 + 6 7। तुम बच्चा जैसा सिखा रहे हैं फिर भी नहीं सीखोगे, समझ रहा है ना, मेरा बेइज्जती करा दोगे यार, इतना बढ़िया पढ़ा रहे हैं, समझते जा एक चीज, ठीक है। अब चलो A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A21 मतलब 21 मतलब I + 2j लिख देते हैं ऊपर, कोई दिक्कत इससे है, तुम लोग नहीं भी लिख सकते, इसके नीचे कर देता, ठीक है। 2 मतलब कि I पर अब सेकेंड रो है, ठीक है, सेकेंड रो, तो I की जगह पर 2 और J तुम्हारा क्या हो जाएगा 1, मतलब पहला कॉलम। तो 2 + 2 आंसर हो जीते 4। अब देखो A22 2, I की जगह पर 2 + 2, क्वेश्चन में डाले J, वैल्यू बस पुट करना, 2 2 जा 4, समझ रहे हो ना यार। कोई की दिक्कत हो कमेंट में ना भरपूर करो यार, कमेंट में भरपूर, ठीक है। अब क्या होगा 823, I पर क्या है भाई साहब, I पर 2, फिर 2 दिया हुआ है क्वेश्चन में, J पर क्या होगा भाई साहब 3,
2 प्लस 6, आंसर क्या हो जाएगा 8। अच्छा, इसको लिखेंगे अब क्या, इसको लिखेंगे क्या, कुछ नहीं, अब वैल्यू बस पुट कर दो, इसकी जगह पर सब रख देना है, आखिरी में कर दो a इक्वल टू a11 पर आंसर कितना आया 3, a12 पे आंसर कितना आया 5, a13 पे आंसर कितना आया 7। अच्छा, इसको बकाना मत, ठीक है, दिख रहा है ना, क्लियर है ना पिक्चर, 3 5 7। अब a21 पर वैल्यू आया 4, a22 पर वैल्यू आया 6, a23 पर वैल्यू आया 8, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत आपको है, बोलिए कोई दिक्कत है आपको। अच्छा, एक चीज देखो, बुक का नया लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार मैट्रिक्स एक्सरसाइज 4.1 में हो गया, ये आपका बुक है, समझ रहे ना, तो 4.1 में हो गया, इसका आंसर हम देख लें, अरे यार देख लेते हैं 3 5 7, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखो कभी कभी क्या होता है ना, माइनर मिस्टेक हो जाता है, तो बच्चा लोग बहुत कमेंट करता है, बहुत ज्यादा बोलता है सर गलती बता दी, तो अरे यार वो कैलकुलेशन मिस्टेक है, इतना क्या तुम लोग भी बुड़बक बनाते हो, हम भी इंसान है, इंसान, ठीक ना, कोई भगवान जन्म नहीं लिया, तो कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, समझ लो, माफी इसके लिए। ओके, तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है ना, ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट का सॉल्यूशन हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट का सॉल्यूशन हो गया, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए भाई साहब, तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पे आते हैं। क्या बोला क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट 3/2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय aij इक्वल टू 1/2 मॉडुलस i माइनस 3j मॉडुलस। अच्छा, मॉडुलस दिया हुआ है, मॉडुलस से डरना नहीं है, अगर जो आंसर मॉडुलस में माइनस से रहेगा, निगेटिव रहेगा, तो हमेशा उसको पॉजिटिव कर देना है। 11 में था मॉडुलस, ठीक है, चैप्टर पढ़ाने को, जो कि आप लोग को पढ़ाया गया होगा, चाहे नहीं भी पढ़ाया गया, तो एक छोटी सी जानकारी देते कि जो मॉडुलस के अंदर नेगेटिव में भी आंसर आएगा, तो उसको हमेशा पॉजिटिव में ही देना, पॉजिटिव रहेगा तो हमेशा पॉजिटिव, मतलब प्लस में रहता तो प्लस से, और माइनस में रहता तो वो प्लस से, समझ रहा लाना। चलो भाई, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सर, सबसे पहले 3/2 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो, मतलब अभी 3 रो है और 2 कॉलम है, कितना है 3 रो और 2 कॉलम। अच्छा, a इक्वल टू 3 रो a11 a12 हो गया, बस 2 ही कॉलम, फिर क्या होगा a2 21 a22 a31 a32, समझ रहा है ना विनोद, अरे विनोद बात समझ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं, पूरा मलैया देंगे, बकाव नहीं, ठीक है, एकदम सब बच्चा एकदम गदगद हो जाएगा, एकदम अंत तक खाली बस वीडियो देखते रहो, पूरा एकदम इंजॉय के साथ यार, समझ रहा है ना, हम लोग 6 लगाएंगे, ठीक है, समझ रहे हो। चलो, तो इसको कैसे करेंगे, a इक्वल टू, अब अच्छा दिया हुआ क्या है भाई, दिया हुआ क्या है क्वेश्चन, aij 1/2 मॉडुलस i माइनस 3j, इसी पे तो वैल्यू हमको रखना है, इसी पे क्या करना, वैल्यू रखना, यही क्वेश्चन, इस पर वैल्यू बस रखेंगे। i का मतलब होता है रो और j का मतलब होता है कॉलम, मतलब पहला रो पहला कॉलम, a11, चलो रखना शुरू करो, 1/2, बहस कम पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान, i का मतलब 1 माइनस 3 इंटू j का मतलब 1, ठीक है, 1/2, देखो मॉडुलस से तो क्या हो जाएगा ये भाई साहब, 1 माइनस 3 माइनस में 2, डायरेक्ट करने को दिक्कत, 1 माइनस 3 माइनस 2 ही ना होगा यार, आता है ना तुम लोग को, जिससे नहीं आता तो सीख लो, जो बड़ा डिजिट रहेगा उसका साइन, ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है कि नहीं, तो 3 में से बन गया 2, और जो बड़ा डिजिट रहेगा उसी का साइन, क्योंकि तुम लोग हम जानते हैं क्या है, जो हमको पता है, इसीलिए हमेशा कहते हैं कि कमजोर विद्यार्थी वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है, प्लस माइनस भी सिखा दिए हैं, जो बड़का रहता है ओकरे साइन, प्लस माइनस आना चाहिए, माइनस होता है प्लस, प्लस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो अच्छा, तब -2 गया, मॉडुलस हटेगा तो क्या हो जाएगा आंसर पॉजिटिव में, 2 इंटू 2 आंसर क्या हो जाएगा 1। चलो a12 क्या होगा भाई, 1/2 i की जगह पर क्या है 1 माइनस 3 इंटू आई की जगह पर क्या होगा 2, 1/2 1 माइनस 6, फिर ये देखो 3 2 जा 6, 1 माइनस 6 क्या होगा भाई, माइनस में 5, तो 1/2 इंटू माइनस हटेगा तो कितना आंसर हो जाएगा 5/2। कोई दिक्कत लग रहा है, कोई दिक्कत लग रहा है, नहीं ना सर, नहीं ना। चलिए अब देखिए आगे, अब क्या करते हैं, तो a12 हो गया, अब रखते हैं वैल्यू a21 का, a21 थोड़ा सा छोटा रखने का प्रयास करते, नहीं वैल्यू बस इसी पर रखना, 1/2 i कितना है भाई, i 2 है माइनस 3, j कितना है, j कितना बताओ 1 है, ठीक है, हो गया 1/2 2 माइनस 3 क्या होगा -1, यानी कि इंटू में 1, -1 हटेगा तो क्या होगा पॉजिटिव 1 आ जाएगा, तो आंसर क्या होगा 1/2, समझ रहे हो, कोई दिक्कत। चलिए ये भी हो गया, अब क्या है a22 1/2 i पर वैल्यू 2 माइनस 3 इंटू j पर वैल्यू 2, ठीक है, 1/2 2 माइनस 6 क्या होता है माइनस में 4, मॉडुलस हटेगा तो क्या आंसर हो जाएगा पॉजिटिव में, क्या हो जाएगा आंसर पॉजिटिव में,
ठीक है, तो 2 से 4 कैंसिल, आंसर हो गया 2। क्लियर? कोई दिक्कत लग रहा है बच्चा लोग को? बच्चा बाटे समझदार हो ना, समझदार हो कि नहीं? तुम लोग बहुत समझदार हो यार। चलो A 2 3 1 बाय, अच्छा 2 3 तो है ही नहीं, सॉरी A 3 1 1 बाई 2, आई पर वैल्यू क्या रखोगे 3, माइनस में क्या हो जाएगा 3 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है ना, इंटू जे पर 1। अब देखो 1/2 3 माइनस 3, ये तो जीरो हो गया, तो इसका तो आंसर जीरो हो जाएगा, मॉडुलस का हटेगा तो जीरो ही होगा। ठीक है, अब क्या A32 1/2 3 माइनस 3 इंटू 2, ठीक है, इंटू 2। अब क्या होगा 1/2 3 माइनस 6 मॉडुलस हटेगा तो -3 तो जरूर आएगा आंसर, पर अच्छा लिख देते इसको, -3 होगा, पर हटेगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव में 3, तो 1/2 इंटू 3 आंसर क्या होगा 3/2। ये आपका आंसर हुआ। अच्छा तो इसको लिखोगे कैसे? बोलेगा सर इसको लिखेंगे कैसे? तो अरे भाई साहब इसको लिख कर भी दिखा देते हैं, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना। चलो यहां पर आंसर इसका करते हैं हमसे पूरा। A इक्वल टू A11 पे कितना आया भाई 1, A12 पे कितना है भाई 5/2, ठीक है, मैट्रिक्स में लिखो। A21 पे कितना है भाई 1/2, A22 पर कितना है 2, A31 पे कितना है 0, A32 पे कितना है 3/2। आंसर भी चेक कर ले आप लोग के लिए, इतना तो मुझे करना ही पड़ेगा, वरना क्या करोगे मुझे पता है। चलिए बिल्कुल सही आंसर है, आप लोग इसे नोट डाउन कर ले, समझ में आ रहा है? कुछ भी डाउट है कमेंट में पूछना, ठीक है? तो इसको नोट कर लो, 3 का सेकेंड था, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड था। सॉरी इस क्वेश्चन पहले हम बोलते नहीं है, बनाना शुरू कर देते हैं, यहाँ तो ध्यान रहता है बनाने पर, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड है भाई, इसको नोट डाउन कर लो। आ जाओ चलो तूफान मचाते हैं, गर्दा करना है भाई सब। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 4 होगा ना, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट करने वाले, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, इसको हटाओ क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, चलिए देखिए क्या वही है, कंस्ट्रक्ट 3/3 मैट्रिक्स। अब 3/3 का बनाना है, ठीक है? Whose elements are given by first Aij बराबर I क्रॉस J, I मल्टीप्लाई J, ठीक है, इसको बोलेंगे। चलो अब कैसे करेंगे, 3/3 का बनाना है। सबसे पहले क्या सिखाएं बाबू, क्या सिखाएं? A बराबर क्या लिखोगे A11 A12 A13 A21 A22 A23, थोड़ा सा डिस्टेंस में लिखना भाई साहब, और थोड़ा हम छोटा लिखने का प्रयास करें ताकि 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दें। A31 A32 A33 जारी रहेगा। चलो अब कुछ नहीं करना, आई मल्टीप्लाई जे, मजा ही मजा लगाएंगे। तुम लोग भी बना दोगे यार, तुम लोग भी बनाने का प्रयास जरूर करो। इतना आसान क्वेश्चन, लॉलीपॉप ग्लोरी बनाओ, ठीक है? बुलेटना वाला सब समझ रहा है ना, बुलेटनैन सब ध्यान दो, ठीक है? चलो आई जे का मतलब क्या होता है, पहला रो पहला कॉलम हो गया, आई क्रॉस जे। अच्छा क्वेश्चन पर लिख देते हैं, रुक जाओ, Aij बराबर I क्रॉस जे, यही ना दिया, इसी पर वैल्यू पुट करा। चलो I पर 1 इंटू 1, आंसर कितना होगा 1। A12 दिख रहा है ना यार, कोई दिक्कत नहीं होता, छोटा लिखते तो अरे दिख जाता होगा। I पर वैल्यू कितना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब 1, J का वैल्यू 2, आंसर कितना होगा 2। A13 I पर वैल्यू कितना बताओ भाई 1, J पर वैल्यू कितना है 3, आंसर होगा 3। A21 I पर वैल्यू 2 और J पर वैल्यू 1 2। A22 I पर वैल्यू 2 J पर वैल्यू 2 4। A23 I पर वैल्यू 2 J पर वैल्यू 3 6। कोई दिक्कत, छोटा लिख रहे हैं तो दिक्कत नहीं ना है। चलो यहाँ तक तो दिख रहा होगा। अच्छा इसके बाद अब क्या करते हैं, A22 हो गया, A23 देखो I पर वैल्यू, अच्छा 2 3 तक तो कर लिया ना, तो 3 1 का बारी आ गया ना। A31 ठीक है, तो I पर वैल्यू 3 J पर वैल्यू 1, आंसर कितना होगा 3। A32 I पर वैल्यू 3 J पर वैल्यू 2 6। A33 I पर वैल्यू 3 J पर वैल्यू 3 9। चलो अब इस मैट्रिक्स को लिखो कि क्या क्या आंसर दिया है, जल्दी जल्दी लिखिए, जल्दी। A11 1, A12 2, A13 3, A21 2, A22 4, A23 6, A31 3, A32 6, A33 9। यही जो वैल्यू इस पर से पुट कर देना, यही आपका आंसर होगा, जो कि 3/3 मैट्रिक्स आप लोग कंस्ट्रक्ट कर दिए, बना लिए। कोई दिक्कत आपको लग रहा है?
नहीं ना, चलिए आंसर भी आ गया। अब सेकेंड नंबर करते हैं। देखो एक आध क्वेश्चन छोड़ेंगे यार, ठीक है, जो सेम रहेगा। तुम लोग इतना भी बोक्का नहीं ना हो, इतना भी गहरी नहीं ना हो। आ जा मजा लगाएंगे। माहिया सर के से मैथ पढ़ने के बाद मजा नहीं आए तब क्या कहना। चलिए 4 का सेकेंड ए आई जे इक्वल टू आई माइनस जे, घटाना। ये क्वेश्चन इसी प्रकार लगता है, चौथा कि आई पर जे जोड़े वाला तुमको देंगे, घटावे वाला हम बता रहे हैं, तुम लोग तो समझ रहा। तो 3x3 मैट्रिक्स मतलब कि यही है, 3x3 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। इसमें भी वही क्वेश्चन है कि और 3 रो 3 कॉलम वाला यही काम करना, ठीक है ना। यही वाला कंस्ट्रक्ट हो तो समझो डायरेक्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत। ए वाला यहाँ पर कर देना कॉपी, ठीक है। उसके बाद क्या है क्वेश्चन में, ए आई जे बराबर आई माइनस जे। तो सबसे पहले क्या करोगे, A11 ए बना देना, ए इक्वल टू A11 A12, ठीक है, कोई दिक्कत होगा। A11 मतलब 1 में से बन जाएगा तो कितना आंसर होगा 0। A12 आई पे वैल्यू 1 रखो, जे पर वैल्यू 2 रखो, 1 - 2 -1। A13 आई पे वैल्यू 1 रखो, जे पर वैल्यू 3 रखो, -2। आता ना घटाने के लिए, देख रहा है ना। A21 आई पर वैल्यू 2 रखो, जे पर वैल्यू 1 रखो, 1। A22 आई पर वैल्यू 2 रखो, जे पर वैल्यू 2 रखो, 2 में से 2 गया 0। A23 आई पर वैल्यू 2 रखो, जे पर वैल्यू 3 रखो, -1। चलिए समझ रहे हैं बच्चा लोग, बच्चा पट्टी और है समझ में, ज्यादा बोर नहीं लग रहा है सर? बोलो नहीं ना सर। A31 क्योंकि 3 रो 3 कॉलम है, ठीक है। आई पर वैल्यू 3, जे पर वैल्यू 1, 3 में से 1 गया 2। A32 आई पर वैल्यू 3 -2, आंसर गया 1। A33 आई पर वैल्यू 3 रखेंगे, जे पर वैल्यू 3, 3 में से 3 गया 0। ओ माय गॉड सर, आपने तो कर दिया। अब क्या करेंगे, अब बस बच्चा पार्टी इसको बना दो। मैट्रिक्स 3x3 का A11 का वैल्यू कितना है 0, A12 का वैल्यू कितना है -1, A13 का वैल्यू कितना है -2, A21 का वैल्यू 1, A22 का वैल्यू 0, A23 का वैल्यू -1, A31 का वैल्यू 2, A32 का वैल्यू 1, A33 का 0। समझ रहे हो, A3x3 का कंस्ट्रक्ट हो गया आपका मैट्रिक्स। और आप लोग क्वेश्चन नंबर चौथा का दूसरा का सोल्यूशन होगा, चौथा में और है क्वेश्चन 2, उसको भी करते हैं भाई सब, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। चलो भाई क्वेश्चन नंबर चौथा का तीसरा आप लोग बना भी सकते हो, ठीक है। थर्ड क्या है, वही क्वेश्चन सेम है, ठीक है। 3x3 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना, ए आई जे बराबर 2i - 3j इस बार दिया हुआ, बस यही डिफरेंस करेगा। अच्छा 3x3 का मैट्रिक्स है तो इसी ढंग से बनाओगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब इस पर वैल्यू से पुट करना, ठीक है। ये 3x3 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गया, इस पर वैल्यू लाके आंसर रखना। चलो सबसे पहले आई जे मतलब A11, पहले इस क्वेश्चन लिख लेते हैं। ए आई जे इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2i - 3j, यही दिया हुआ है, इस पर वैल्यू पुट करो। A11 मतलब 2 × 1 - 3 × 1, 2 × 1 2 - 3 कितना हो जाएगा आंसर -1। A12 2 × कितना हो गया 2 × 1 माइनस में 3 × 2, थोड़ा ध्यान से, 2 - 6 कितना हो जाएगा आंसर -4, ठीक है। A13 फर्स्ट और थर्ड कॉलम 2 दिया हुआ है क्वेश्चन में, आई पर वैल्यू 1 रखो, 3 दिया हुआ क्वेश्चन में, जे पर वैल्यू क्या रखो 3 रखो। 2 × 1 कितना हो गया 2 - 3, 3 × 3 9, 2 - 9 कितना हो जाएगा आंसर -7। कोई दिक्कत लग रहा है? चलो अब इसके बाद क्या करते हैं, A21 यहां पर रखते हैं, कोई दिक्कत लगेगा। A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 आई पर वैल्यू इस बार 2 होगा, -3 जे पर वैल्यू 1 होगा, 2 2 जा 4 - 3 कितना होगा 1। A22 2 क्वेश्चन में दिया हुआ आई पर 2 - 3 जे पर क्या होगा वैल्यू 2, 2 2 जा 4 - 6 क्या हो जाएगा माइनस में 2। A23 मतलब 2 क्वेश्चन में आई पर वैल्यू 2 - 3 दिया हुआ है, जे पर क्या रखोगे 3। A2 2 जा 4 - 9 कितना हो जाएगा -5। A31 चलो देखो 2 क्वेश्चन में दिया हुआ आई पर वैल्यू 3 रखोगे, माइनस में 3 जे पर वैल्यू क्या रखोगे 1, 2 3 जा 6 - 3 क्या हो जाएगा 3, ठीक है, समझ रहे हो ना। A32 2 क्वेश्चन में दिया हुआ आई पर वैल्यू 3 है, -3 जे पर वैल्यू 2 है, 2 3 जा 6 - 6 0। A33 2 क्वेश्चन में दिया हुआ आई पर वैल्यू 3 रखोगे, -3 जे पर क्या रखोगे वैल्यू 3, 2 3 जा 6, 6 में से 6 का क्या हो गया 0। रुक जा अभी मिस्टेक हो जाता, सॉरी 2 3 जा 6, 3 3 जा क्या हो जाएगा 9, 6 - 9 क्या हो जाएगा -3। कोई दिक्कत आ रहा है समझ में कनौरी? चलो अब इस पर क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। ए इक्वल टू वैल्यू को पुट कर दो भाई साहब। A11 का कितना है वैल्यू -1, A12 का कितना है वैल्यू 4, A13 का -7, A21 का 1, A22 का -2, A23 का 4 - 9 -5 ना आएगा, ठीक है, बराबर हम माइनस दिए ही होंगे, ठीक है, -5 आएगा, 2 2 जा 4 3 9, ठीक है, -5
A31 का कितना आ गया 3, A32 का कितना आ गया 0 और A33 का कितना आ गया माइनस में 3। आंसर एक बार इसका चेक कर लिया जाए। ठीक है, कोई दिक्कत लग रहा है आप लोग को? बोलो ना। नहीं सर नहीं। 4 का थर्ड नंबर -1। अच्छा 4 कैसा रहा यार? ओहो दिक्कत। ओ माय गॉड, ये क्या कर रहा हूँ? 2 - 6 - 4 ना होगा, 2 - 6 - 4 ना होगा। सॉरी भाई, सॉरी इसके लिए। ठीक है, इसके लिए माफ़ी कर देना, माफ़ कर देना मुझे, छोटा सा मिस्टेक हो जाता है। ठीक है चलिए, सही है बिल्कुल, बाकी सब सही है। ठीक है, माइनस थोड़ा सा हो ही जाता है। ठीक है, 2 - 6 - 4 आपका आंसर। 4 का थर्ड इस प्रकार से 4 का 4 ए आपका HW है, ये आपका HW। ये आप लोग करके कमेंट में बताने इसका AIJ बराबर I+J, ये तो बता सकते हो ना। जल्दी से इसे नोट डाउन कर लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, फटाक से इसको नोट डाउन करो। चलो भाई, चलो चलो, मजा आ रहा है पूरा, एकदम गर्दा मचा रहा हो, तबाही कैले है। ठीक है, अब ई क्वेश्चन को जैसे भी निकालो, कोड़ो तो हन्नी सन कोड़ेगा, टाइम दे, बना लोगे ना? बनाने का प्रयास करना, तभी मेरा देखना। ठीक है, समझ एक बार तुम लोग भी देखो, उस बार मैं तो छपा ही दूंगा। ठीक है, पर समझ के चलिए। कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स कितना का बनाना है? 2x2 का बनाना है। कितना का बनाना है? 2x2। सबसे पहले जो बोला क्वेश्चन उसके अनुसार A = A11 A12 A21 A22, बस इतना ही बोला है भाई। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है? AIJ = I+J का होल स्क्वायर बटा 2 सर। अच्छा सर, ऐसा दिया हुआ है। अब तो हमियों सब सर बहुत तो हमी दे दला मलैया। अब हमियों सब पूरा सर घाट घाट के पानी पी लिए हैं सर। अब हम लोग भी कर लेंगे भाई, पर होल स्क्वायर तो नहीं आता है सर। आता है, ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अच्छा अभी देखते हैं। A11 I पर वैल्यू क्या रखोगे 1, J पर वैल्यू क्या रखोगे 1, इसका होल स्क्वायर बटा में 2। 1 + 1 क्या होता है 2, 2 का स्क्वायर क्या होगा बाबू 4, 4/2 आंसर क्या होगा बाबू 2। अच्छा जी, समझा, समझ रहा है ना? A12 I पे वैल्यू रखोगे 1 + 2, 2 का होल स्क्वायर बटा में क्या है 2, 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9/2। देखिए ना सर, आता है। अरे हम बना रहे, तुम नहीं बना रहे। तुम बना क्या रहता बोलना कि हमको भी आता है कमेंट में। ठीक है, A21 I पर वैल्यू 2, J पर वैल्यू 1, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 2 + 1 3। चलो अच्छा भी क्यों करें, 3 का स्क्वायर 9, 9/2। ठीक है, A22 I पर वैल्यू क्या रखोगे 2, J पर वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर बटा 2। ठीक है, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16/2 करोगे तो 8। अच्छा सर, इसका आंसर क्या होगा वो भी आप बता दीजिए। A = इसका आंसर जो भाई होगा A11 का कितना आंसर आया 2। नीचे लिखना आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत? नीचे लिखना है इसका आंसर, हम ऊपर लिख देते हैं स्पेस की वजह से। 2 A12 पर कितना है 9/2, A21 पे कितना है 9/2, A22 पे कितना है 8। कोई दिक्कत? अच्छा 4 5 का सेकेंड नंबर भी कुछ इसी प्रकार से आप लोग है कि कहेगा सर आप ही बना दीजिए, हम तो बना ही देते हैं। ठीक है, इसका आंसर सही है। सेकेंड क्वेश्चन भी जस्ट इसी प्रकार से, हम हिंट भी थोड़ा देंगे, बाकी आप लोग कर लेना। ठीक है, यहीं पे AIJ = I + 2J का होल स्क्वायर बटा में 2। ठीक है, आप लोग कर लेना इसको, हम थोड़ा सा बता देते हैं पर आप लोग को। 2/2 मतलब कि दूर और दो कॉलम इसी प्रकार से बनाना है आपको। वैल्यू से पुट करना है, क्या करना है पुट वैल्यू। देखो AIJ 1 1 करोगे, I पर वैल्यू 1 + 2, अच्छा J पर मल्टीप्लाई में 2, जो 1 का स्क्वायर बटा में 2, कुछ करना है 1 + 2 × 1 2 लिख देते हैं इसको। 1 + 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई करके 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/2, 3 का स्क्वायर 9/2। उसी प्रकार से A12 कर लेना 1 + 2 क्वेश्चन में दिया और J पर वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर बटा में 2। अच्छा 1 प्लस क्या हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर बाई में 2, 1 + 4 4, 1 + 4 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25/2। बाकी A21 A22 तुम लोग निकाल के इसका आंसर कर दो, इसी प्रकार से पुट कर देना है। समझ रहा है ना तुम लोग दोनों भी? समझ रहा है ना, देख रहा है ना? A21 A22 का वैल्यू रख लेना यार, और तुम लोग इसको भी कर लेना। समझ रहा है? चलिए, तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि ज्यादा लेक्चर को बढ़ाना नहीं है, इतना ही बच्चा को पढ़ाया जाए जितना उसके दिमाग में जा सके। और एक रिक्वेस्ट, और जितना भी पढ़ाते उसको 2 बार 3 बार जरूर बनाने का प्रयास कीजिए, उससे
अलग का एक रिवीजन होता है, अलग प्रकार का, ठीक है ना, एकदम याद हो जाता है। बोलता है ना मैथ भी है याद ही वाला करने वाला चीज, ठीक है। जितना बनाओगे ना उतना दिमाग में सेटल हो जाएगा। हम लोग का क्या है, वही चीज है। तो तुम लोग भी ये काम कर सकते हो। हम तो बार बार प्रैक्टिस इतना प्रैक्टिस करो ना कि सब लगे क्वेश्चन के बुक तक याद हो जाए, ठीक है। यही मेरे और आपके बीच में डिफरेंस है, बस समझ लो ना। बाकी आपको लेक्चर कैसा लगा मुझे पता है, जो भी लगा हो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सर कैसा आज का वीडियो लगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ओके बाय, जय हिंद।